हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन टू लाइन हिंदी एनसीईआरटी अपन देख रहे हैं। और पहला लेसन अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, पाचन एवं अवशोषण का। और आज के सेशन में जो अपना टॉपिक है वो है आहार नाल की संरचना एवं सहायक ग्रंथियां। आहार नाल मैंने सिंपल से बताया था, नलिका नुमा संरचना होती है। और आहार का मतलब भोजन, जिसके थ्रू भोजन जाता है, पास होता है, भोजन का पाचन वहां पर होता है। और सहायक ग्रंथियों की अगर अपन बात करें तो ऐसी ग्रंथियां जो पाचन में मदद करती है उन्हें अपन बोलते हैं सहायक ग्रंथियां। तो तीन अलग अलग प्रकार की सहायक ग्रंथियां आज के सेशन में यहाँ से डिस्कस अपन करेंगे। उम्मीद मैं करता हूँ आपने लास्ट सेशन देख लिया है, पढ़ लिया है। आप पढ़ोगे तभी आगे वाला टॉपिक आपको समझ में इजीली आएगा। और नहीं पढ़ा तो फिर आप उसे फटाफट से पढ़ लीजिए, उसके बाद में सेशन को आप देखिएगा। सो एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप नोट करते चलिएगा। स्टार्ट अपन करते हैं आहार नाल की संरचना एवं सहायक ग्रंथियां। तो लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी कि जो आहार नाल है उसकी अगर आप बात करो तो वो स्टार्ट होती है मुख गुहा से, यहां से। और सबसे लास्ट में गुदा वाला पोर्शन होता है, वहां तक की जो पूरी संरचना होती है वो किसके अंदर आती है? आहार नाल के अंदर आती है। लेकिन इसकी संरचना है क्या, किस किस प्रकार के इसमें मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है, क्या क्या पार्ट इसके अंदर आता है, किस किस प्रकार की जो कोशिकाएं है वो इसके अंदर होती है, वो यहाँ से अपन डिस्कस करते हैं आहार नाल की संरचना में। आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक चार स्तर होते हैं। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि आहार नाल की जो संरचना अपन देख रहे हैं, तो ये जो संरचना कहां से कहां तक की बताई जा रही है? ग्रसिका मतलब ईसोफेगस से जो मलाशय है वहां तक की संरचना बताई जा रही है, ना कि मुख गुहा से गुदा के बीच की। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हो जाता है, क्योंकि आहार नाल में अपन ने स्टार्टिंग वहीं से की और खत्म अपन ने गुदा पे किया था। लेकिन ये जो संरचना अपने को एनसीईआरटी वाला बता रहा है वो कहाँ की बता रहा है? ग्रसिका से मलाशय तक की बता रहा है। और उसमें कितने स्तर होते हैं? चार स्तर होते हैं। चित्र भी बता रखा है, अभी अपन देखते हैं। तो मान लो ये अपने पास नलिका है, यहां से ग्रसिका है और यहाँ पर ये क्या है? मलाशय। ठीक है, जो पेन है, जो मार्कर है, उसकी अपन बात करें तो आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के पेन भी आता है, जिसके अंदर अपन देखते हैं रिफिल भी होती है, किसी में इंक होती है। तो अंदर से वो क्या होता है? खोखला होता है। तो रिफिल वाला पेन होता है, उसमें आप देखते हो कि जो इंक है, शाही वगैरह जो आती है, जैसे जैसे आप यूज में रहते हो वैसे वैसे वो रिफिल खाली होती है और नीचे की ओर चली जाती है, स्पिन से होते हुए। ठीक है, सेम वैसे केस में खाना है, जो आहार नाल है उस केस में सेम वैसा ही होता है। ऊपर से अपन बात कर रहे हैं, यहां से अपने पास फूट जाएगा और नीचे की ओर जो गुदा है वहां तक चला जाएगा। अब जो इसकी लेयर है, सबसे बाहर वाली जो लेयर अपने को दिखती है पेन में, ठीक है, फिर उसके अंदर खाली जगह होती है, फिर उसके बीच में रिफिल होती है, उसके बीच में शाही होती है। सेम वैसा ही सिस्टम इसके अंदर है। ये अपने पास क्या है? आहार नाल है। ठीक है, तो ये जो आहार नाल है, अगर इसे ऊपर से आप देख रहे हो, यहां से आप इसे देख रहे हो, तो अपने को टोटल चार लेयर इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पेन जैसी स्ट्रक्चर होगी, ये इस प्रकार से चार लेयर अपने को देखने को मिलेगी इसकी, ये पहली। उसके बाद में अगर दूसरी लेयर की आप बात करो तो दूसरी में थोड़ा सा मैं कलर चेंज यहां से कर देता हूं ताकि इजीली समझ में अपने को आ जाए। ये अपने पास दूसरी इसके अंदर हो जाएगी, इस तरफ दूसरी, इस तरफ दूसरी, क्योंकि नाल है मतलब नलिका है। ऐसा नहीं कि एक साइड से बताई जा रही है, चारों तरफ से बताई जा रही है। फिर तीसरी इसके अंदर आ जाएगी, कलर चेंज में नहीं कर रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। और चौथी भी कुछ इसी प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो बीच में स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है, जो जगह यहाँ पर बची हुई है, इससे होता हुआ क्या जाएगा? इससे होता हुआ यहाँ पर खाना नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो चार लेयर होती है टोटल अपने पास, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। सीक्वेंस पूछा गया है एआईपीएमटी में, जैसे सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। ठीक है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा, ये चार लेयर होती है। सीरोसा सबसे बाहरी परत होती है, ये वाली जो परत है सबसे बाहरी है, जैसे अपन बोलते हैं सीरोसा। ठीक है, अब इसी डायग्राम को आप ये मैंने समझाया, केवल इसी को आप ऐसा देख सकते हो कि ये इस प्रकार से जो था, इसे थोड़ा सा अपन कर देते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो लेयर थी इसे मैंने इस प्रकार से बना दी है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये चार लेयर हो गई। अब मैं इसे ऊपर से देखना हूं, यहाँ से ये चार लेयर हो गई और इसी जगह में से क्या होगा? खाना यहाँ से जाएगा। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी वो कौन सी होगी? सीरोसा हो जाएगी। और एक पतली मीजोथेलियम या अंतरंग अंगों की उपकला और कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। ठीक है, सीरोसा सबसे बाहर वाली होती है और किससे बनी होती है? इस शब्द को समझिएगा, इसने बोला मीजोथेलियम, इसे तो आप समझिएगा। अब ये अपने पास कुछ इस प्रकार से इंसान है कोई, ये इसकी बॉडी होती है। और ये आहार नाल यहाँ से जा रही है, ग्रसिका वगैरह, ये इस प्रकार से। तो इसकी बॉडी जो है यहाँ से दो कवरिंग, दो लेयर होती है। ठीक है, पैराइटल और विसरल, बाहरी और आंतरिक जो होती है।
तो ये जो आंतरिक लेयर यहाँ पर है, दो लेयर यहाँ पर होती है, ये बाहरी होती है जो स्किन की तरफ होती है, और बाकी अंदर वाली ये जो होती है अंदर वाले अंगों के कांटेक्ट में होती है, ठीक है, अंदर वाले अंगों के कांटेक्ट में होती है। इसीलिए इसे बोला है अंतरंग अंगों की उपकला, मतलब इन ये जो अंग है इसके कांटेक्ट में यहाँ पर आएगी। उपकला का मतलब इसकी जो कवरिंग है वो इस प्रकार से आएगी, इसीलिए इसे बोला गया अंतरंग अंगों की उपकला। और साथ साथ में क्या होता है, कुछ संयोजी ऊतक होते हैं, संयोजी का मतलब कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला, उससे बनी होती है क्या, सीरोसा। दूसरी लेयर आती है मस्कुलरिस, प्राय आंतरिक वर्तुल पेशियों एवं बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है, ठीक है, सीरोसा इस प्रकार से हुई। उसके बाद में मस्कुलरिस की अपन बात करते हैं, तो मस्कुलरिस को भी दो लेयर में इसने बोला है। आंतरिक जो होती है मस्कुलरिस के भी दो है, इसमें क्या बोला है, आंतरिक जो होती है वर्तुल, वर्तुल का मतलब सर्कुलर, अंदर वाली जो होगी वो क्या होगी, सर्कुलर होगी इस प्रकार से, ठीक है, ये सर्कल अंदर वाले इस प्रकार से सर्कल यहाँ पर अपने पास होंगे। जबकि इसकी बाहरी जो होगी वो क्या होगी, अनुदैर्ध्य से बनी होगी इस प्रकार से, ठीक है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये जो मस्कुलरिस लेयर है उसकी भी दो सब लेयर होती है, एक तो वर्तुल पेशिया और दूसरी अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है। कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी होती है, कुछ कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें इन दोनों के बीच में एक तिर्यक इस प्रकार की लेयर भी देखने को आपको मिल जाएगी, जैसे आमाशय वगैरह में, ठीक है, क्योंकि उसमें 4 से 5 घंटे तक जो खाना है वो संग्रहित रहता है, वहां संकुचन होता है, रिलैक्सेशन होता है उसके लिए। नेक्स्ट आती जो लेयर है वो है सब म्यूकोजा, ठीक है, कौन सी लेयर है, वो अपने पास है सब म्यूकोजा। तो सब म्यूकोजा स्तर रुधिर, लसिका वे तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतकों की बनी होती है। तो नेक्स्ट इसके जो लेयर आएगी वो अपने पास मान लो ये सब म्यूकोजा इस प्रकार की है, ये ठीक है, ये सब म्यूकोजा इस प्रकार की है। और सब म्यूकोजा जो लेयर होती है वो बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, ढीले संयोजी ऊतक। दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक तो ढीला होता है, एक सघन होता है। तो लूज में जो ऊतक की बात की तो मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये मान लो ये कोशिकाएं हैं, तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अगर डेंस की आप बात करो, सघन संयोजी ऊतक की बात करो, तो कोशिकाएं जो होती है एक दूसरे के बहुत पास पास होती है, सघन होती है। तो आप देखोगे यहाँ पर तो स्पेस किसके अंदर ज्यादा है, जगह किसके अंदर ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, लूज वाले में जगह मिल रही है, मतलब यहाँ पर जो रक्त वाहिकाएं है वो आ सकती है, जो तंत्रिकाएं है वो भी यहाँ से आ सकती है, जबकि इसके अंदर तो थोड़ा दिक्कत आएगी, ठीक है, इसकी जगह ही नहीं है कोशिकाओं के बीच में। तो सब म्यूकोजा स्तर जो है वो रुधिर, लसिका या तंत्रिकाओं युक्त होता है। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोजा में पाई जाती है, इसका मार्क कर लीजिएगा, पूछा गया है। ड्यूडेनम में जो ग्रंथियां मिलती है वो सब म्यूकोजा में मिलती है, क्योंकि ये किससे बना होता है, लूज कनेक्टेड टिश्यू, इसके बीच में जगह है तो यहाँ पर ग्रंथियां मिल सकती है। आहार नाल की ड्यूमेन की सबसे भीतरी परत होती है म्यूकोजा, सबसे अंदर वाली म्यूकोजा होती है। ये स्तर आमाशय में अनियमित वलय एवं छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवर्त बनाता है, जिसे विलय कहता है, ठीक है। तो ये आप देखो, पहले इस डायग्राम को समझो, समझ में आएगा आपको। अपन ने बात की टोटल अपने पास 4 लेयर थी, सीरोसा सबसे बाहर वाली हो गई, उसके बाद में पेशिये जिसे मस्कुलरिस ये बोल रहा है, बार बार इंग्लिश में बोल रहा है। तो इसमें अपन ने 2 लेयर की बात की थी, भीतरी वाली होती है वर्तुल इस प्रकार से, और बाहरी होती है अनुदैर्ध्य, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा। उसके बाद में सब म्यूकोसा होता है, जो क्या होता है, ढीले संयोजी ऊतक या लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू। और सबसे लास्ट में आता है म्यूकोसा, ये वाली म्यूकोसा सबसे लास्ट वाली होती है, ठीक है, जहां से खाना जाएगा, रिफिल जो है उसके अंदर से खाना जो जा रहा है। तो जो म्यूकोसा लेयर होती है, मान लो ये म्यूकोसा है, तो ये जो म्यूकोसा होती है या आमाशय में भी इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेता है। और जो छोटी आंत या बड़ी आंत होती है उसमें भी इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेता है, ठीक है, ये छोटी आंत और बड़ी आंत में इस प्रकार से। तो जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, उसके बारे में ही इसने बात की है यहाँ पर, कि यह जो स्तर है म्यूकोसा, जो स्तर है आमाशय में अनियमित वलय बना लेता है, मतलब उसका कोई फिक्स जो है ओरिएंटेशन फिक्स नहीं है। और छोटी आंत में भी अंगुली नुमा प्रवर्त इस प्रकार से ही, अगर ये लेयर म्यूकोसा है तो छोटी आंत में ये ऐसी हो जाएगी, ऐसे अंगुली नुमा प्रवर्त बना लेगा, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं विलाई या अंकुर जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकुर, जो भोजन के अवशोषण में मदद करता है। चित्र में भी बता रखा 16.5 में, ठीक है, देखो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 16.5 में इसको बता रखा, ठीक है, ये अंकुर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ ये जो है म्यूकोजा लेयर है, और इसी म्यूकोजा लेयर का मॉडिफिकेशन इसने बता रखा है, अंकुर यहाँ पर बता रखे हैं। और इसके अंदर भी आप देख लो, ये इस प्रकार से बता रखा है म्यूकोजा, और ये ल्यूमेन मतलब खाली जगह जहां से भोजन पास होगा, ये क्लियर होगा डायग्राम, ठीक है। अंकुर की सतह पर, अब ये जो अंकुर अपने को बताए जा रहे हैं, ये अंकुर अपन ने बोला इस प्रकार से होता है, अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं। ये अंकुर अपने पास हो गए, अंकुर हो गए ये सब। अब इसके ऊपर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर और यहाँ से निकलती है इस प्रकार से, बहुत छोटी छोटी
स्ट्रक्चर निकलती है जिसे अपन बोलते हैं सूक्ष्म अंकुर या सूक्ष्म अंकुर भी बोलते हैं। सूक्ष्म अंकुर, सूक्ष्म का मतलब छोटा, अंकुर का भी छोटा पार्ट, जिससे ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है। ब्रश की जो बॉर्डर होती है ना, ब्रश तो देखा ही होगा आपने, उसकी बॉर्डर जैसी स्ट्रक्चर दिखती है सूक्ष्मदर्शी के अंदर, ऐसा नहीं दिखता है। यह रूपांतरण सतही क्षेत्रफल को अत्यधिक बढ़ा देता है। अब ये जो स्ट्रक्चर इस प्रकार की बनाई जा रही है, इस प्रकार से सूक्ष्मांकुर बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, और एक मेरे पास इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, तो सतही क्षेत्रफल किसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि एक स्प्रिंग देखो आप, स्प्रिंग इस प्रकार से होती है, स्प्रिंग इस प्रकार की स्प्रिंग को आप खींचते हो तो कितनी लंबी होती है, इतनी लंबी होती है। जबकि वायर मेरे पास कोई इतना सा होता है, तार होता है, तो उसमें खींचता तो लंबाई में वृद्धि नहीं करता। सेम वैसे इसके केस में इसे आप करते हो बड़ा तो लंबा करते तो लंबी हो जाती है, मतलब सतही क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ज्यादा यहाँ पर हो जाता है, जो अवशोषण में हेल्प करता है। ठीक है, अंकुरों में केशिकाओं का जाल फैला होता है। ये जो अंकुर है उसके बीच में क्या होता है, केशिकाओं का जाल होता है। तो यहाँ आप देखेंगे लेक्टियल्स जो लिखा है, केशिका है यहाँ पर। एक बड़ी लसिका वाहिका जिसे लेक्टियल कहते हैं, ये लेक्टियल क्या है, लसिका वाहिका है, जो येलो कलर में, पीले कलर में बीच में बता रखी है यहाँ पर, ठीक है, ये अंकुर है। इसके ऊपर सूक्ष्म अंकुर भी होते हैं, और जो लेक्टियल इसके अंदर बताई जा रही है, जो एक प्रकार की यहाँ केशिका से जुड़ी होती है, ठीक है। ये धमनी अपने पास है जो रक्त को लेके आती है, शिरा लेके जाती है, और ये अपने पास प्रभूमिका, इसके बारे में अभी अपन देखते हैं। म्यूकोसा की उपकला पर कलस कोशिकाएं होती है जो स्नान के लिए म्यूकस का स्राव करती है, ठीक है। भोजन जो है वो यहाँ इस लेयर से, ये अपने पास आहार नाल है, तो भोजन जब जा रहा है तो इसके स्नहन के लिए, मतलब एक तरह से अपन देखते हैं ऑयल हुआ, या आपने सुना होगा ग्रीस, सुना होगा जो टायर या गाड़ी में लगता है, इंजन इंजन में लगता है, स्नहन जो है म्यूकस प्रोवाइड करता है उसे, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पर क्या होता है, जो खाना है उसको म्यूकस के लिए, जो म्यूकोस आपकी उपकला है वहां पर होती है स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं, जिसे बोलते हैं क्लस कोशिकाएं। म्यूकोसा आमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधार पर लिबरकून प्रभूमिका या क्रिप्ट ऑफ लिबरकून की भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है, ठीक है। जो म्यूकोसा है वो क्या करती है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून, लिबरकून एक बंदे का नाम से लिया गया है, क्रिप्ट का मतलब धसा, नीचे वाला पार्ट जो, ठीक है, प्रभूमिका जिसे अपन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला। ये अगर ये इस प्रकार से ऊपर जा रहा था तो अपने पास क्या हो गया, अंकुर और सूक्ष्मांकुर हो गया। लेकिन यही पार्ट अगर नीचे की ओर आ गया तो वो क्रिप्ट बना लेगा यहाँ पर, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून, ठीक है। इस प्रकार से ऊपर गया फिर ये नीचे आ गया, तो नीचे की ओर आ जाएगा, ये ऊपर भूमिका का निर्माण करेगा जहां पर कुछ विशिष्ट ग्रंथियां होती है। सभी चारों परतें आहार नाल के विभिन्न भागों में रूपांतरण दर्शाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग रूपांतरण दिखाएगी, मॉडिफिकेशन दिखाएगी। तो ये अपने पास क्या है, सिंपल सी स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की संरचना। नेक्स्ट आता है पाचन ग्रंथियां। क्योंकि अपन ने बात की थी मानव का जो पाचन तंत्र है वो दो भाग से मिलकर बना होता है। एक तो अपने पास हो गया एलिमेंट्री कनाल, या जिसे अपन बोलते हैं आहार नाल, जिसकी स्ट्रक्चर अपन ने देखी है, और भी जैसे जैसे आगे चलेंगे डिटेल से कुछ पोर्शन इसका करेंगे। और दूसरा अपने पास आता है पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। तीन प्रकार की होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, देखते हैं। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में सबसे पहला आता है लार ग्रंथियां, दूसरा यकृत, और तीसरा आता है अग्नाशय, ठीक है। तीन प्रकार की ग्रंथि होती है। संख्या नहीं बता रहा हूं मैं, नंबर नहीं बता रहा हूं, केवल प्रकार बता रहा हूं, इनके फंक्शन के आधार पर, इनके लोकेशन के आधार पर तीन प्रकार की होती है, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, जिसे बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, इसे बोलते हैं अपन लीवर, और इसे अपन बोलते हैं पेनक्रियास, अग्नाशय को। लार का निर्माण तीन जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है, ठीक है। लार का निर्माण किससे होता है, तीन जोड़ी ग्रंथियों से होता है। तीन जोड़ी का मतलब कितनी होगी संख्या, छह हो गई। तो लार कहाँ होती है, मुंह में आती है, आपने देखा होगा, जा रहे थे चौराहे पे, कचौरी पकौड़ी बन रही है, पानी पूरी बन रही है, तो मुंह में पानी आ गया सब, ठीक है। तो वो लार है, एक प्रकार का केमिकल ही है। तो गाल में कर्णपूर्व, ये अपना गाल यहाँ पर होता है, तो यहाँ कान के पास में कर्णपूर्व, कर्ण से पहले यहाँ इस दोनों साइड में एक एक ग्लैंड होती है, मतलब इसने तीन जोड़ी बोली है, मतलब यहाँ पर संख्या जो है कर्णपूर्व कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। यहाँ ये कान है तो इसके आसपास में यहाँ पर हो जाएगी, एक राइट में और एक लेफ्ट में। दूसरा लिखा निचले जबड़े में अधोजंब, ठीक है। अधो जंब यहाँ निचले जबड़े में लिखा है, यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर होगी दो संख्या में, यहाँ हो जाएगी, दो हो जाएगी साहब। फिर लिखा है अचुंबकीय, अचुंबकीय, तथा सबसे लास्ट में लिखा है जीवा के नीचे, ये मेरी जीभ यहाँ पर होती थी, इस जीभ के नीचे में दो ग्रंथियां यहाँ पर होती है, तो दो दो होती है सारी, कितनी हो गई, छह हो गई। तो इन ग्रंथियों से लार मुख गुहा में पहुंच जाती है, ठीक है। ये ग्रंथियां जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रंथियां होती है कहाँ होती है, मुख गुहा से बाहर होती है। कहाँ होती है, मुख गुहा से बाहर होती है। इस स्टेटमेंट को देख के आप बता सकते हैं कि यह जो लार है वो कहाँ आ रहा है, इन ग्रंथियों से लार मुख गुहा में आ रहा है। तो
आएगा कहाँ? अब मैं यहाँ हूँ, आप बोलोगे साहब अजमेर आप जा रहे हो, तो मैं अजमेर में नहीं हूँ, तभी तो अजमेर जा रहा हूँ, ठीक है। तो सेम वैसे ये मुख गुहा है, लेकिन ये जो ग्रंथि होती है मुख गुहा से बाहर होती है। इस स्टेटमेंट को आप लिख लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। लाल ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है? मुख गुहा से बाहर होती है, ठीक है। बाकी जो डायग्राम अपन लास्ट लेसन में देखा था उसमें आप मिल जाएगा आपको, तो जो ग्रंथि है वो। नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है वो है लीवर या यकृत। लीवर या यकृत जो है शरीर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे भी हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। जिसका वयस्क में भार होता है 1.2 से 1.5 केजी। अब ये कंफ्यूज क्यों कर सकता है आपको? 1.2 से 1.5 ग्राम आपको दे सकता है, 120 से 150 ग्राम आपको ऑप्शन में दे देगा, या 1.2 से 1.5 केजी आपको दे देगा। मतलब ऑप्शन में आपको यूनिट में कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया, ठीक है। तो केजी है, किलोग्राम है। 1.2 से 1.5 किलोग्राम का होता है लीवर। और ये होता किस तरह पे? ये उदर में मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है। मान लो ये कोई इंसान इस प्रकार से है, ठीक है। मध्य पट ये होता है, ये मध्य पट, डायफ्राम जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, ये डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर अपने पास लंग्स होते हैं, फेफड़े जिसे अपन बोलते हैं, फुफ्फुस, ठीक है। और डायफ्राम के नीचे की ओर जो लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में तो अपना आमाशय होता है, बाईं तरफ। और दाईं तरफ अपना क्या होता है? लीवर अपना होता है, ठीक है। तो डायफ्राम के नीचे मध्य पट, मतलब मध्य पट, मध्य से बांटने वाला, ठीक है, उसके नीचे होता है। और लीवर में क्या होता है? दो पालियां होती है। ये लीवर अगर इस प्रकार का होता है तो इसमें से दो पालियां होती है, एक बाईं और दूसरी दाईं, ठीक है। यकृत पालिका, यकृत की संरचना, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं, ठीक है। यकृत पालिकाएं, पालियां अलग है, पालिकाएं अलग है, ध्यान में रखना भाई साहब, फिर से बोल देता हूं मैं। यकृत पालियां अलग हैं। यकृत की पालियां पूछे तो पालियां होती है केवल दो, ये दो, राइट और लेफ्ट। लेकिन यकृत पालिकाएं जो होती है वो इस राइट और लेफ्ट के अंदर दोनों में ही होती है। वो जो क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। इसकी संरचना भी बनाएगी और इसके जो कार्य है वो भी करेगी। जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित होती है, जिसके अंदर यकृत कोशिकाएं होती है रज्जु की तरह इस प्रकार से होती है, ठीक है। प्रत्येक पालिका जो है संयोजी उत्तक की एक पतली परत से ढकी रहती है, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहता है। ये जो पालिका है, ठीक है, ये क्या है? ये जो पालिकाएं हैं अपने पास, ये एक प्रकार, एक विशिष्ट प्रकार के उत्तक से ढकी रहती है, जिसे अपन बोलते हैं ग्लिसन्स, ग्लिसन्स, ठीक है। ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं इसे, कवरिंग को, ठीक है। ग्लिसन्स कैप्सूल इसे अपन बोलते हैं। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। यकृत की कोशिकाओं से पित्त जो केमिकल है वो यहाँ से रिलीज हो रहा, जो रस है वो रिलीज होगा, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित में जमा होता है, कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। ये आप देखो, यकृत की दो पालियां यहाँ पर थी, ये इस प्रकार से, ये, ठीक है। तो यहाँ का जो ये एक दूसरे से यहाँ पर जुड़ी होती है, यहाँ का जो यकृत होगा वो इस वाहिनी में आएगा, यहाँ का जो रस होगा वो इस वाहिनी में आएगा, जो पित्त रस की अपन बात कर रहे हैं। और यहाँ से होता हुआ देखेंगे आप इसको, यहाँ दोनों से होता हुआ ये मिलेगा, और मिलने के बाद में ये किस में चला जाएगा? पित्ताशय में चला जाएगा। पित्त को आश्रय देने वाला पित्ताशय, ठीक है, इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पर जमा रहेगा, यहाँ पर सांद्रित हो जाएगा कुछ समय के लिए। पित्ताशय की नलिका यकृत नलिकाओं से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। तो कुछ जो है यहाँ पर, कुछ तो इस पित्ताशय के अंदर चला जाएगा, और कुछ जो है यहाँ से आप देखो तो नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ तो बताया ही नहीं कि ये रास्ता नीचे की ओर जा रहा है। तो कुछ पित्त रस ऊपर चला जाएगा और कुछ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद में जब भी भोजन अपन लेंगे तो ये जो पित्ताशय में गया है पित्त रस, वो वापस से बाहर आएगा। किसकी किसकी मदद से? पित्ताशय वाहिनी की मदद से। तो पित्ताशय वाहिनी और जो मूल यकृत वाहिनी है वो एक दूसरे से मिलेंगे, और किसका निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, दोनों मिलेंगे और उसके बाद एक मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये पित्ताशय से आ रहा है, ये अपने पास लीवर से आ रहा है, दोनों मिले और एक कॉमन पाइप में ओपन हो गए, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से मूल पित्त वाहिनी। पित्ताशय नलिका एवं अग्नाशय नलिका, ठीक है। तो पित्ताशय नलिका एवं अग्नाशय नलिका, तो यहां से ये पित्ताशय की जो नलिका आ रही है, या जो मूल पित्त वाहिनी आ रही है, यहाँ से आप देखिए, इसे मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, वापस से बताता हूँ। ये अपने पास पित्ताशय था, ठीक है, समझो इसे। ये अपने पास लीवर या यकृत आ गया, यहां से ये नलिका आई, पित्ताशय से भी नलिका आई, दोनों मिले, दोनों मिले और मूल पित्त वाहिनी का इसने निर्माण कर लिया। ये हो गया अपने पास मूल पित्त वाहिनी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में अपने पास जो नेक्स्ट ग्लैंड है, ग्रंथि आती है, वो अपने पास कौन सी है? अग्नाशय आती है। तो अग्नाशय, ये मान लो ये अग्नाशय है मेरे पास, तो अग्नाशय से जो रस है वो भी आएगा, किसी नलिका की सहायता से आएगा। तो ये
और ये मिल जाएंगे अग्नाशय वाली भी, ठीक है। तो मूल पित्त वाहिनी भी मिल गई अग्नाशय वाहिनी के साथ में, अग्नाशय नलिका के साथ में, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, यकृत अग्नाशय वाहिनी। ये जो मिली है ये क्या है, यकृत अग्नाशय वाहिनी। इस प्रकार का डायग्राम आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आके किसमें ओपन हो जाएगी, ये आके ओपन हो जाएगी ग्रहणी में, क्योंकि ये जो अपन ने बोला है ये क्या है, सहायक ग्रंथियां है, मतलब ये पाचन में हेल्प करेगी, सहायता करेगी। तो पाचन कहाँ हो रहा है, आहार नाल में हो रहा है, तो आहार नाल में इन केमिकल का जाना जरूरी है। तो ये कहाँ जाएगा, ग्रहणी में जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा, जो सी शेप की होती है। और किसकी हेल्प से नियंत्रित करती है, ये ओडी अवरोधनी। यहाँ जैसे ये ग्रहणी, मान लो ये वाली ग्रहणी है, तो यहाँ एक गेट होता है, कंट्रोल करता है, जब खाना आएगा तब ये खुल जाएगा, और जब खाना नहीं आएगा तब बंद हो जाएगा। तो इसे अपन बोलते हैं अवरोधनी। लेकिन अवरोधनी का नाम क्या है, ओडी की अवरोधनी, ओडी की अवरोधनी, ठीक है। उसके बाद में अग्नाशय जो है, यहाँ आकार इसने लिखा नहीं, जे आकार के ग्रहणी, अग्नाशय जे आकार के नहीं, अग्नाशय जो है सी आकार के ग्रहणी, ठीक है। ये आपने ग्रहणी होगी, ये देखो यहाँ से सी आकार की ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी। तो अग्नाशय के बारे में ये बोल रहा है कि ये दोनों प्रकार की होती है, एक तो बहिस्रावी भी होती है, दूसरी अंतःस्रावी भी होती है। इसका अंतर क्या है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उसके अंदर जो वाहिकाएं की जो नलिकाएं वगैरह होती है वो एब्सेंट होती है, जबकि बहिस्राव में क्या होती है, नलिकाएं होती है, उसके थ्रू जो इसके भी केमिकल है वो जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी यकृत की अपन ने बात की, तो यकृत से जो भी रस आ रहा था ये वाहिनियों के थ्रू आ रहा था। लेकिन अग्नाशय के अंदर कुछ ऐसा पार्ट होता है जो बिना वाहिना की हेल्प से सीधा ही ब्लड में रिलीज हो जाता है, रक्त में चला जाता है। ये अगर अग्नाशय है तो सीधा इसका जो केमिकल है वो किसमें चला जाएगा, रक्त में मिक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो होता है उसे अपन बोलते हैं अंतःस्रावी, ठीक है। और बहिस्रावी में क्या होगा कि अग्नाशय से कुछ वाहिनियां होती है जो इसके रस को लेके जाएगी। तो दोनों ही ग्रंथियों की तरह काम करता है। अंतःस्रावी को अपन डिटेल से देखते हैं, जो अपना लास्ट चैप्टर है, 22वां चैप्टर इस 11th क्लास का, उसके अंदर बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशय रस निकलता है। बहिस्रावी से क्या होता है, क्षारीय, जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है, वो अग्नाशय स्राव निकलता है, जिसमें एंजाइम होते हैं जो पाचन में हेल्प करते हैं। और अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन निकलते हैं जो रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है। इसे 22वें चैप्टर में डिटेल से अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम क्लियर होगा, यहाँ से पित्ताशय, पित्त, पित्ताशय वाहिनी, यकृत वाहिनी आ रही है, मूल हो गया। यहाँ से ये अग्नाशय अपने को बताया जा रहा है, जो सी शेप की ग्रहणी के बीच में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ से। और यहाँ से ये नलिकाएं दोनों आएगी, ये देखो यहाँ से आप कि अग्नाशय का जो रस है वो इस नलिका से आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जो लीवर का है वो इससे आ रहा है यहाँ से, और दोनों एक कॉमन में यहाँ पर ओपन हो गई, यहाँ इस वाले पोर्शन में। अगर ब्लैक कलर से आप देखो तो देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ ये कॉमन नलिका आ गई, और यहाँ पर होती है ओडी की अवरोधनी। जब आएगा भोजन इसमें तब ये खुल जाएगा, और नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बंद यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है। तो ये अपने पास क्या था, ये अपने पास था सहायक ग्रंथियां और एलिमेंट्री कैनाल, आहार नल की संरचना। नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो पाचन किस प्रकार से होता है भोजन का, वो यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। आप लोग इतनी सी एनसीईआरटी पढ़िए, 2 सेशन की आप वीडियो देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।